बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्टेंट वो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन जो पावर ऑफ फंक्शन, पावर ऑफ द टेस्ट, बीटा अल्फ़ा, एनी टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो तरीका तो सेम टू सेम वही है, क्वेश्चन हमने किया था। अब दूसरा क्वेश्चन हमने वो भी स्टार्ट किया था, लेकिन हमने इसको फिर दरमियान में छोड़ा था। तो इसको फिर दोबारा जल्दी इसको भी करते हैं, ठीक है, और इसको आगे भी बढ़ाते हैं और रिपीट भी करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास ये PDF है थीटा एक्स की पावर थीटा वन, उसका रेंज है 0 to 1। यहाँ पे नल है टू टेस्ट, नल है पास जो है H0 थीटा इज इक्वल टू 1 और H1 थीटा इज इक्वल टू 2। वी डिफाइन अ क्रिटिकल रीजन x1 x2 ग्रेटर 3/4 है। या वहाँ पे वो प्लस था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी दो सैम्पल्स हैं हमारे पास, बेस्ड ऑन अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2। फाइंड पावर फंक्शन, पावर ऑफ द टेस्ट, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू भी मालूम करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले आप PDF लिखें थीटा एक्स की पावर थीटा -1। यहाँ पे हमारे पास दो सैम्पल्स हैं। अगर हम इंडिविजुअल लिखें तो पहला सैम्पल बनेगा थीटा x1 थीटा -1, या और दूसरा बनेगा थीटा x2 की पावर थीटा -2, ठीक है। H0 थीटा इज इक्वल टू 1 विद अल्टरनेटिव थीटा इज इक्वल टू 2। क्रिटिकल रीजन हमारे पास यही है, वो भी गिवन है हमारे। तो यहाँ से हम पावर फंक्शन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें पावर फंक्शन मालूम करना होगा। जब पावर फंक्शन मालूम हो जाएगा तो फिर पावर ऑफ द टेस्ट, अल्फ़ा, बीटा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर हम मालूम कर सकते हैं। तरीका उसका यही है। पावर फंक्शन का क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें आप ज़रा, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन हमारे पास है। यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर देन 3/4। पावर फंक्शन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H0। पिक्चर मेरे ख्याल में सही है, थोड़ा सा उसमें तो फ़र्क आ गया है। अच्छा, एक मिनट, पिक्चर ज़रा देखते हैं। पिक्चर अब सही हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रीजन हमारे पास ही है, x1 x2 ग्रेटर देन 3/4 हमारे पास ही है, ठीक है। पर पावर द फंक्शन P रिजेक्ट H0। तो अब क्रिटिकल रीजन हमारे पास यही आ गया। यहाँ पे आप रेंज को देखें, यहाँ पे रेंज थोड़ा सा आपको इसको याद रखें, मुश्किल नहीं है। वहाँ पे ये चूँकि ग्रेटर दैन x1 की रेंज, x1 और x2 की रेंज ग्रेटर दैन 3/4 है, तो इसका मतलब है 3/4 से शुरू होकर आखिर तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आखिर रेंज क्या है उसका 1 है, ठीक है। तो 3 पहले का तो x1 को तो आसान है, वो आप प्रोबेबिलिटी उसका जो रेंज है 3/4 लेस देन x1 लेस देन 1 है, ठीक है। लेकिन x2 में चूँकि ये मल्टीप्लाई है तो ये नीचे डिवाइड की सूरत में चला जाएगा। वहाँ पे जो प्लस था तो उधर जब चला गया पहले क्वेश्चन में तो माइनस हो गया। यहाँ पे वो डिवीजन की सूरत में आएगा, लेस देन x2 लेस देन n1। तो यहाँ पे दोनों का रेंज भी मालूम हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये पहले वाला रेंज, सेकंड का रेंज fx1 x2 dx1 dx2 हमारे पास ही आ गया। ये जॉइंट PDF है, ठीक है। पहले ये रेंज को ज़रा इस पे आप तवज्जो दें। बाकी सिंपल सा इंटीग्रेशन आप लोगों ने लेना है, चूँकि x1 और x2 आप हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, लिहाजा फाई थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पहले का रेंज, यहाँ पे द सेकंड का रेंज। जॉइंट को आप इंडिविजुअल में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू आप डाल दें, तो चूँकि हमारे पास ये देखें PDF था थीटा एक्स की पावर थीटा -1। तो वहाँ पे पहले हमारे पास, पहले के लिए हम थीटा x1 थीटा -1 और सेकंड सैंपल के लिए x की जगह हम x2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें थीटा हमारे पास दोनों में आता है
तो यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा ये बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आपके पास थीटा स्क्वायर जब बनेगा ये थीटा भी बाहर गया, ये थीटा भी बाहर गया, तो दोनों से थीटा स्क्वायर बन गया। यहाँ पे x1 की पावर थीटा -1 पहला सैम्पल, सेकेंड है x2 उसका जो है थीटा -1 dx2 dx1 ये करेंगे। अब इंडिविजुअल हम इंटीग्रेशन लेंगे, इसको आप ज़रा देखें। पहले हम ये लेंगे, उसको इस तरफ छोड़ दें आप, ठीक है। x1 ये थीटा गलती से हुआ है, थीटा बाहर हम ले गए हैं, सिर्फ x1 है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो आपके पास x1 ये इस तरह रहेगा। इसका जब इंटीग्रेशन आप लोगे तो x2 की पावर थीटा यानी पावर में एक ऐड होगा, थीटा -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, और जो आंसर आता है थीटा ये नीचे हम लिखेंगे। उसका रेंज है 3/4 x1 × 1, तो उसका मतलब है बाकी तो हम उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे x2 की जगह पहले हम 1 डाल देंगे, 1 की जो भी 1 की पावर थीटा, तो उसे तो 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखें माइनस और माइनस, यहाँ पे देखें x2 की जगह हम डाल देंगे 3/4 x1 की पावर थीटा हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जगह हम ये हम डाल देंगे, ठीक है। फिर से देखिए x2 की जगह वो जो हम रेंज डालते हैं, पहले 1 डालते हैं, फिर x2 की जगह 3/4 x1 हम डाल देंगे थीटा, और ये थीटा चूँकि डिवाइड है तो ये नीचे इधर चला जाएगा, एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। इसको इस तरह छोड़ें, 1 की जो भी पावर है वो 1 ही रह जाएगा, मनफी इसको मैंने स्प्लिट अप कर दिया है, चूँकि x1 एक वेरिएबल है तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 3/4 कांस्टेंट है थीटा, तो 1/x1 और होल पावर थीटा, या थीटा चूँकि वेरिएबल पे आता है 1 पे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही 1 ही आता है dx1। नेक्स्ट स्टेप में हम थीटा तो बाहर आ जाएगा, ये x1 अब इंटर करेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ चूँकि 2 टर्म है तो यहाँ पे हम उसको अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। x1 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, यहाँ पे 3/4 तो कांस्टेंट है, 1x1 बाई थीटा के साथ x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बाकी तो वही सेम टू सेम रह जाएगा। यहाँ पे आप ज़रा देखें, x1 थीटा और यहाँ पे x1 थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x की पावर -1 आ जाएगी, x की पावर -1, क्योंकि जब ऊपर जाएगा ये तो उसका पावर ये माइनस होगा, तो मनफी थीटा प्लस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या इसको आप नीचे ले आएँ तो इसकी एक x लगाएंगे, थीटा ये नीचे आएगा तो प्लस थीटा है, माइनस थीटा हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, थीटा और थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1/x की पावर 1, और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आपके पास ये रह जाएगा। इसको आप सिंपल सी बात है, आप इसको सॉल्व करें तो थीटा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म बन गए, एक ये बन गया और एक ये हमारे पास बन गया। इसका हम लेदा इंटीग्रेशन लेंगे, इस टर्म का लेदा लेंगे, ठीक है, 1/x का। यहाँ पे देखें इसका तो आसान है, पावर में एक करें तो 1 कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह हम पहले निकाल चुके हैं, थीटा पहले आ जाएगा, उसका रेंज 3/4 से 1 तक है, 3/4 थीटा इस तरह ये कांस्टेंट है, इसमें x1 का कोई रोल नहीं है। जब इसका डेरिवेशन ऊपर मौजूद है जब, तो इसका इंटीग्रेशन ये भी रूल है, तो log ऑफ x1 और उसका रेंज, यानी अगर किसी का डेरिवेशन ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लेंगे, log नेचुरल log हम लेंगे x1 और उसका ये रेंज लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर रेंज डाल देंगे, यहाँ पे x1 की जगह पहले 1 डाल देंगे, थीटा को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1 डाल दें, फिर x1 की जगह 3/4 आप डाल दें। ज़रा आप देखें, थीटा 1/थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कैंसिल होना,
करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। 1 की पावर थीटा मनफी 3/4 के थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप उसके रेंज डाल दें। log x1 की जगह पहले 1, फिर मनफी log x1, फिर वो नीचे वाला रेंज 3/4 डाल दें आप। सिर्फ रेंज हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 3/4 की पावर चूँकि थीटा है तो यहाँ पे थीटा हम डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1/θ ये हमने इंटर कर दिया यहाँ पे मनफी 3/4 थीटा। तो log 1 हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है उसकी, तो 0 मनफी log 3/4। तो सिर्फ यहाँ पे 0 ख़त्म हो जाएगा, मनफी बाहर आ जाएगा तो आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। 3/4 थीटा log 3/4, ठीक है। यहाँ पे थीटा मैंने अब यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये थीटा इस थीटा के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, -1। यहाँ थीटा इस थीटा के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 3/4 थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, थीटा 3/4 थीटा log। अच्छा होगा यहाँ पे कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये थीटा तो सबके साथ है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो फिर इसके साथ यहाँ पे फिर गलती हो जाएगी, थीटा तो उसके साथ भी है, लिहाजा कैंसिल नहीं करना है, इसको आप करें। तो यहाँ पे तो दोनों के साथ थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ जाएगा log 3/4 की अपनी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये पावर ऑफ द फंक्शन है, ये पावर ऑफ द फंक्शन आ गया। ये ज़रूरी है, पावर ऑफ फंक्शन आपने ठीक निकाला तो बाकी आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वी कैन फाइंड पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट उसने मांगा है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ द टेस्ट यहाँ पे थीटा जहाँ पे है, थीटा का रोल, ठीक है। क्या हम नल हाइपोथेसिस के वैल्यू डाल देंगे या अल्टरनेटिव की वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखें, चूँकि यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे आप देखें वो वैल्यू हम नहीं डालेंगे, ठीक है, पर वो हम क्रिटिकल वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा 2 जगहों पे है, एक थीटा यहाँ पे भी है, थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 3 जगहों पे है, थीटा और थीटा। यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू डाल देंगे तो अल्फा बीटा और पावर ऑफ टेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अंडर h1 थीटा = 2। तो पावर ऑफ टेस्ट के लिए हम अल्टरनेटिव की वैल्यू डाल देंगे, थीटा = 2। तो जहाँ पे थीटा नज़र आ जाए उसकी जगह आप 2 डाल दें 3 जगहों पे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है ना। तो 1 मनफी 3/4 स्क्वायर प्लस 2 3/4 स्क्वायर log ऑफ 3। इसको जब आप 3 को 4 पे 0.75 उसका स्क्वायर निकालें, ये आपके पास 0.5 इस तरह कुछ वैल्यू आ जाएगी 6 और इसकी भी अपनी वैल्यू है। फिर 3/4 का स्क्वायर निकालें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 1 से ये भी निकालें तो आपके पास 0.1139 तकरीबन वैल्यू आ रही है। तो ये आपका पावर ऑफ द टेस्ट की वैल्यू है, 1 मनफी बीटा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बीटा वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो इस तरह हम निकालेंगे, ठीक है। 1 मनफी बीटा की वैल्यू है 0.1139। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इधर आ जाएगा प्लस इस साइड पे, राइट साइड पे, और ये उसके साथ जो वैल्यू है वो लेफ्ट पे आ जाएगी 1 मनफी 0.1139। तो आपके पास रह जाएगी 0.8861, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू पावर फंक्शन विथ थीटा नॉट हम नल हाइपोथेसिस लेंगे, यहाँ पे इज h अंडर h0, ये वैल्यू हम लेंगे। तो अब देखें थीटा 3 जगहों पे है, वही आप फंक्शन यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे थीटा और थीटा। अब यहाँ पे हम 1 1 1 डाल देंगे, 2 2 की बजाय 1 1 डाल, क्योंकि अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 मनफी 3/4 1, यहाँ पे हम 1 है, ये 2 नहीं है, सॉरी, ये भी थीटा मल्टीप्लाई है, हमसे गलती से यहाँ पे हुआ था, ये इसकी जगह पे हम डाल देंगे, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा की तो 1 बाकी वही है। इसको आप सॉल्व करें 0.75, इसको आप सॉल्व करें तो मनफी 0 ये आता है 215। अब 1 से ये भी निकालें तो 0.034, ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, तकरीबन 0.03 आपके पास आ रही है, 3%। तो ये उसका खुलासा है आपके, ठीक है। तो फिर से ज़रा आप देखें, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं 2-3 मिनट में, ठीक है, ताकि दोबारा आप ये हमारे पास PDF गिवन है, थीटा x की पावर 3 - 1, उसका रेंज है 0 to 1,
यानी 1 से आपने इधर नहीं जाना है, 0 से इधर भी नहीं। अगर आप जाएं तो उसकी वैल्यू 0 कंसिडर होगी। नल हाइपोथेसिस हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1, अल्टरनेटिव H1 थीटा इज इक्वल टू 2। वी डिफाइन अ क्रिटिकल रीजन हमारे पास ये है x1 x2 3/4 बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज टू फाइंड पावर फंक्शन पावर ऑफ द टेस्ट अल्फा बीटा। तो हमारे पास ये जॉइंट PDF है थीटा एक्स की पावर थीटा -1, नल हमें जो हाइपोथेसिस 1 है, अल्टरनेटिव हमारे पास थीटा हमारे पास 2 है। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है। हमारे पास पावर ऑफ द फंक्शन पहले मालूम करेंगे, फिर उसमें उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देखें ज़रा, रिजेक्ट H0 x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन Px1 x2 ग्रेटर दैन 3/4। यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे सबसे आम रोल, फिर वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें गलती नहीं करनी। वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसमें प्लस था, तो हमने x2 में x1 रोल है तो मनफी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो x1 का रेंज तो सही है, यानी x1 जो है ना उसका रेंज जो है ना वो 3/4 से ज़्यादा है। तो 3/4 उसका मिनिमम रेंज है, तो 3/4 से शुरू होकर उसका मैक्सिमम तक जाएँ। मैक्सिमम तो 1 है, तो 3/4 लेस देन x1 लेस देन 1, ये तो सही है। अब x2 में x1 भी इन्वॉल्व है, ये मल्टीप्लाई है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे तो 3/4 x1 हो जाएगा, x2 ये उसका रेंज यही है। तो यहाँ पे हम जॉइंट PDF करते हैं। x1 x2 चूँकि इंडिपेंडेंट है तो जॉइंट को हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, fx1 fx2 dx1 dx2, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब fx1 वहाँ पे जो PDF था, चूँकि 2 सैम्पल है तो थीटा एक्स की पावर थीटा -1 ये उसके वैल्यू थी। तो एक दफ़ा x1 के लिए x1 यहाँ पे हम डाल देंगे, दोबारा हम थीटा x1 की बजाय x2 सेकंड सैम्पल के लिए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। हमारे पास थीटा x1 सिंपल, आप उसको इंडिविजुअल मार्जिनल में आप लिखें dx1 dx2, तो आप देखें ये थीटा और थीटा आपस में मल्टीप्लाई है तो थीटा स्क्वायर बनेगा, बाहर आ जाएगा। आपके पास x1 ये नहीं है, आपके नहीं, x1 थीटा -1 और यहाँ पे x2 थीटा -1 dx2 dx1। यहाँ पे x1 को इधर लिखें और यहाँ पे इसका आप इंटीग्रेशन, सिंपल से इंटीग्रेशन है, पावर में ऐड होगा, वही जो आंसर है पावर वो नीचे लिखें। यहाँ पे अगर एक हम ऐड करें तो वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे थीटा आ जाएगा 3/4 x1 1 उसका रेंज है, dx1 dx2 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये थीटा डिवाइड है, डिवाइड की सूरत में, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमारे पास सिर्फ थीटा रह जाएगा इस वन। अब यहाँ पे पहले आप x2 की पावर थीटा पहले 1 डाल दें, आप 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है, मनफी x2 की जगह 3/4 x1 डाल दें थीटा, ठीक है, विद dx1। यानी ये इधर यहाँ पे इधर का इधर 1 मनफी 3, इसको मैंने x1 चूँकि वेरिएबल है और 3/4 कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/x1 की पावर थीटा dx1। यहाँ पे थीटा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म ब्रैकेट में आ गए तो इसको हम इधर लगाते हैं, इधर के साथ भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं x1, अरे तो इसको आप नीचे ले आएँ, यहाँ पे x1 वेरिएबल है, ये भी x1 वेरिएबल है, तो दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा थीटा और x थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर -1, तो ये 1/x dx की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन आप ले लें, इस टर्म की भी ले लें, इस टर्म की भी ले लें, थीटा बाहर है, दोनों के साथ है, इनके साथ भी है और यहाँ पे इसके साथ भी है, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा है, इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करें वो कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे हमने यहाँ पे किया था सेम टू सेम वही है, सिर्फ x2 की बजाय x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे उसका रेंज है, फिर रेंज डाल देंगे पहले x1 की जगह 1 और फिर यहाँ पे 3/4। यहाँ पे चूँकि जिनका वेरिएबल का अगर डेरिवेशन ऊपर मौजूद है तो वो नेचुरल लॉ की सूरत में बन जाता है और यहाँ पे उसका रेंज डाल देंगे। तो पहले यहाँ पे x1 की जगह 1 फिर माइनस, फिर x1 की जगह 3/4, यहाँ पे पहले x1 की जगह 1 फिर माइनस लॉग x1 की जगह फिर वो नीचे वाला रेंज 3/4 हम डाल देंगे। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इसका बनेगा, हमने उसकी वैल्यू निकाल यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट में हम 1/θ हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आप काउंट भी ले सकते हैं, तो थीटा इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे थीटा कैंसिल हो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा आ जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे इस तरह लगाया हुआ है 1/θ, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा 3/4। यहाँ पे थीटा को आप अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो थीटा के साथ थीटा कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा,
ये आएगा प्लस यहाँ पे थीटा मल्टीप्लिकेशन की सूरत में ये आपके पास आ जाएगा, और log 1 जो है ना उसकी वैल्यू 0 हमारे पास बराबर है, तो आपके पास ये आ जाएगी। तो हमारे पास पावर ऑफ द फंक्शन इस फॉर्म में था। इसकी वैल्यू आप लगा सकते हैं माइनस सम कुछ उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं पावर ऑफ द टेस्ट अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अपना वी कैन फाइंड द पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। उस पावर ऑफ टेस्ट की वैल्यू 1 मनफी बीटा इज इक्वल टू पाई थीटा। यहाँ पे आप देखिए जो इक्वेशन है थीटा 3 जगहों पे है, थीटा थीटा यहाँ पे ये रोल अदा करता है। अगर आपने पावर ऑफ द टेस्ट की वैल्यू निकालनी है तो आपने अल्टरनेटिव की वैल्यू डालनी है 2 2 2 अंडर H1, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे पास है 2, तो आप उसकी जगह 2 और 2 2 आप डाल दें, तो इससे जो आएगा आपके पास 0.5625, इससे माइनस 0.3236, तो 1 से ये दोनों निकालें, यू विल गेट दिस। ये पावर ऑफ द टेस्ट की वैल्यू है। बीटा की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बीटा इधर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये देखें बीटा इधर गया, तो 1 से ये निकाल दें तो आपके पास ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास पाई थीटा नॉट अंडर H0। यहाँ पे क्या मतलब है कि आप नल हाइपोथेसिस की वैल्यू आप डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पे थीटा 3 जगहों पे थी हमारे पास, अब 2 की बजाय हम उसकी वैल्यू 1 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थीटा थीटा थीटा, तो पावर ऑफ टेस्ट के लिए हम उन्हें वैल्यू 2 2 2 डाल दी। यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, ठीक है। तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 मनफी, इधर देखें इसकी जगह भी हमने 1 डाल दी, यहाँ पे थीटा उसकी जगह भी 1, यहाँ पे भी 1, बाकी वही वैल्यू है। इसकी भी एक ख़ास वैल्यू है 1 मनफी, यहाँ से इतना 0.75, यहाँ से भी आप निकालें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 से ये भी निकाल दें, 1 से आप ये भी निकाल दें, तो आपके पास ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो उन्होंने 3 चीज़ें मांगी थी, पावर ऑफ टेस्ट अल्फ़ा बीटा। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, पावर ऑफ द फंक्शन निकालना है। पावर ऑफ द फंक्शन में जो थीटा की वैल्यू है, अगर पावर ऑफ द टेस्ट मालूम करने हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है वो डाल देंगे। वहाँ से हम पावर ऑफ द टेस्ट अब बीटा भी मालूम कर सकते हैं, और अल्फ़ा के लिए हम पावर फंक्शन में हम अंडर H0 वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इसको आप रिपीट करें 2 दफ़ा, ठीक है। जहाँ पे भी मुश्किल हो तो आप मुझे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।